नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल टेक जीके ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 205, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 201, ऑप्शन डी 206। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 206 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी यकृत या उसे हम लीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। क्लियर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होना। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान क्या है? मनुष्य का शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इसे हम कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेंटीग्रेड में बदल लेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी हरी सब्जी, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है 6 नंबर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी डाईऑक्सी राइबोज प्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो ये दो तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको इंग्लिश में आएगा तो इस तरह करेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
7 किडनी किस कार्य में सहायक है? किडनी किस कार्य में सहायक है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी रक्त शुद्धिकरण, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी रक्त शुद्धिकरण। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया है रक्त शुद्धिकरण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त शुद्धिकरण। यहाँ भी रक्त शुद्धिकरण है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अलग देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ऑप्शन हो गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर रक्त शुद्धिकरण। मेनली हम काम जान लेते हैं कि किडनी काम क्या होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण करना। क्लियर? तो किडनी का मेन काम क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब वो कौन कौन से? तो पहला दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। अगला हो जाएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, तो 4 कक्ष होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं कि मानव का हृदय कितने ग्राम का होता है। क्लियर? तो मानव का हृदय जो है वो 300 ग्राम का होता है। कुछ पूछ लिया जाता है मानव का हृदय कितने ग्राम का? 300 ग्राम। वजन और लिंग के आधार पे थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, लेकिन मेनली जो औसतन माना गया है 300 ग्राम माना है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मानव हृदय में कितने कक्ष? 4। मानव हृदय का भार 300 ग्राम। अगला प्रश्न है 9। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ह्यूमरस, ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर या जांघ की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर या जांघ में जो हड्डी होती है वो होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जांघ की हड्डी। अब यहीं पे सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी। जिसे हम बोलते हैं स्टेपिज। कान की हड्डी जिसे हम बोलते हैं स्टेपिज। कान की हड्डी को हम बोलते हैं स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे चर्चा की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अग्नाशय या इसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैंक्रियाज या अग्नाशय। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्लियर? सेरिब्रम किस अंग का हिस्सा है? सेरिब्रम किस अंग का हिस्सा है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो
सेरिब्रम किस अंग का हिस्सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाचन क्रिया का अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी ग्रसनी, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटी आंत। पाचन क्रिया का अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो रतौंधी जो है होता है विटामिन ए की कमी से। एक क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन खोज जो है फंक ने की। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रक्त समूह को खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पाश्चर, ऑप्शन बी ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।